बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा, ये बताऊंगा कि आप किस तरह से एक फाइवर अकाउंट के होते हुए सेम लैपटॉप के अंदर किस तरह दूसरा फाइवर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप पहले वाले फाइवर अकाउंट को ख़त्म करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं और दूसरा अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपने नहीं करना, तो आपने किस तरह से दूसरा अकाउंट ओपन करना है, क्रिएट करना है उसी सेम लैपटॉप के अंदर, आज मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक फाइवर अकाउंट ओपन है, तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग आउट करने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है जी, अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे आके हमने लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ से आप डायरेक्टली लॉगिन या ये आपको ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे देखें आपके पास, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ये एक लॉक नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आके क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कुकीज़ लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे कुकीज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने यहाँ पे देखना है कि फाइवर वाली कुकीज़ कहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे हैं तो आपने रिमूव करनी है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें फाइवर ये वाली कुकीज़ है, अब यहाँ पे आपने इसको रिमूव कर देना है। ठीक है जी, और आपने देखने कि फाइवर वाली कोई कुकीज़ है यहाँ पे, अगर नहीं है तो रहने देते हैं, अगर है तो आप रिमूव कर सकते हैं। मैं सबको रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने सारी रिमूव कर दी। अब यहाँ पे से हम डन कर दें। ओके जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने जाना है, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं राइट साइड पे ऊपर, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम आपने यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर, सर्च के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने कुछ भी सर्च कर लेना है, क्लीन अप सर्च कर लेना है या फिर आपने रिमूव ब्राउजिंग डाटा या फिर क्लियर ब्राउजिंग डाटा के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, या सर्च कर देना है। हम यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डाटा के ऊपर आते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है, हमने इस ऑप्शंस को देख लेना है। सबसे पहले हम ब्राउजिंग हिस्ट्री ये क्लियर नहीं करना चाहते, कुकीज़ एंड अदर साइड डाटा और कैश्ड इमेजेस। ठीक है जी, हम ये करना चाहते हैं और यहाँ पे क्लियर डाटा कर देंगे। ठीक है जी, और हमने वेट करना है। ये जैसे ही क्लियर होगा हमारा जो न्यू प्रोफाइल है वो हम इसको ईजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है जी, हमारी कुकीज़ भी, हमारी कैश भी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे हम न्यू फाइवर का अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने न्यू फाइवर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है या फिर हमने रजिस्टर कराना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये वीडियो डिटेल हो जाएगी। अगर आपने यहीं तक जाना था तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, तो अगर आपने आगे भी देखना है तो आप देखते रहिए। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे fiverr.com या फिर हमने सिंपल फाइवर लिख देना है और यहाँ पे देखें फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है fiverr.com, इसके ऊपर हमने आके क्लिक कर देना है। ठीक है जी, जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ये वाली वेबसाइट आपके पास आ जाएगी इस तरह से। ठीक है जी, तो जैसे ये वेबसाइट आएगी हमारे पास, ये हम इसको यहाँ से साइन इन या फिर साइन अप कर सकते हैं। ठीक है जी, अब फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज सेल करके पैसे कमाते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने साइन अप करने के लिए या फिर आपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपने क्या करना है, राइट साइड के ऊपर ये ज्वाइन का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल एंड कंटिन्यू विद एप्पल। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फेसबुक का अकाउंट है तो आप उसको इसके साथ अटैच करके लॉगिन कर सकते हैं या साइन अप कर सकते हैं। अगर आपके पास गूगल जीमेल का अकाउंट है तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एप्पल की आईडी है या आईफोन के ऊपर अंदर जो एप्पल की आईडी होती है वो आप कनेक्ट करके इसको लॉगिन या साइन अप कर सकते हैं। और फोर्थ जो ऑप्शन होता है, इंटर योर ईमेल। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप ईमेल अपना इंटर करके यहाँ पे आप इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं
दोनों ऑप्शन में से तीसरे चौथे वाले ऑप्शन को यूज़ करूँगा। ठीक है जी, तो मैं ईमेल इंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने ईमेल यहाँ पे अपनी डाल दी है जो कि जीमेल के सर्वर की थी। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हमने कंटिन्यू किया है, यहाँ पे हमें कह रहा है कि चूज़ या योर यूज़र नेम। ठीक है जी, सबसे पहले आपने कोई भी यूज़र नेम चूज़ करना है। हम कोई भी यूज़र नेम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। याद रखें, यूज़र नेम ओनली वन टाइम होगा, आपके पास दोबारा ये कभी चांस नहीं होगा कि आप यूज़र नेम चेंज करें। अगर आपकी प्रोफाइल बाद में हिट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप यूज़र नेम चेंज करें। तो आपको ध्यान से चूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम डालते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे सिंपल अगर नबील डालें तो ये पहले से लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने लेट्स से हम यहाँ पे पूरा नाम डालते हैं। ये भी हो सकता है लिया हो। ठीक है जी, ये भी ऑलरेडी बुकड हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कोई और यूज़र नेम यहाँ पे डालेंगे जी। तो हमने यहाँ पे अपना जो यूज़र नेम है वो टाइप कर लिया है। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे पासवर्ड सबसे पहले चूज़ करना है। हमने कोई भी पासवर्ड इसके अंदर लिख लेना है जी। ठीक है जी, हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको ज्वाइन पे। ठीक है जी, आप यहाँ पे अपना सबसे पहले यूज़र नेम सर्च कर लें। जब ये टिक का निशान है, यस का निशान है, गुड का निशान है, तो आप समझें कि आपका यूज़र नेम अप्रूव हो गया है। और यहाँ पे आप सिंपली पासवर्ड इंटर करके ज्वाइन कर लें जी। तो अब ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमें कह रहा है कि आप अपनी जीमेल के अंदर देखें। तो यहाँ पे आपके पास इस जीमेल के ऊपर आपको एक ईमेल सेंड की गई है। तो आप यहाँ पे जाके अपनी जो है ईमेल वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे जाएंगे mail.google.com। ठीक है जी, यहाँ पे जाके हम ईमेल चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ईमेल आ चुकी है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है एक्टिवेट योर अकाउंट। जैसे ही आप एक्टिवेट योर अकाउंट करेंगे, यहाँ पे देखें आपके पास इस तरह से ऊपर ये अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड है, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू एडिट योर प्रोफाइल। यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने एडिट योर प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले अपना फुल नेम इंटर करना है। हम यहाँ पे अपना फुल नेम इंटर कर लेते हैं जी। फुल नेम है हमारा जी SHOUKAT। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने फुल नेम इंटर कर लिया और यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ये सेव चेंजेस होगा, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे और नीचे आके यहाँ पे हमने चूज़ सिक्योरिटी यहाँ पे हमें कह रहा है कि अगर आप अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, लेफ़्ट साइड से आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपके पास इस तरह से अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना करंट पासवर्ड डालें, फिर आप न्यू पासवर्ड जो लगाना चाहते हैं वो डालें और कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करें। आपका पासवर्ड कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मसला करते हैं। ठीक है जी, कौन सा मसला करते हैं? वो मसला ये होता है कि जब वो यहाँ पे फ़ोन वेरिफिकेशन के ऊपर आते हैं तो वो बहुत बड़ा जो है मिस्टेक करते हैं। वो ये होता है कि आप जब फर्स्ट टाइम फ़ोन नंबर वेरीफाई करते हैं तब आपकी जो कोड आता है मोबाइल फ़ोन के अंदर, अगर आप फर्स्ट टाइम उसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका वो कोड एक्सपायर हो जाएगा और वो 24 घंटे के बाद दोबारा आप अप्लाई कर सकें। ठीक है जी, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक ही ट्राई होती है आपके पास 24 घंटे के अंदर, तो आपने वो ज़रूर अवेल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वेरीफाई नाउ का ऑप्शन और यहाँ पे हमने अपना फ़ोन नंबर दे देना है। ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है। तो इस तरह से आपके पास ये आएगा। सबसे पहले आपने ऊपर कंट्री सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट आपका सेलेक्ट हुआ होगा। अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं पाकिस्तान, या आप इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करें, आप बांग्लादेश से हैं बांग्लादेश सेलेक्ट करें, कहीं से भी हैं आप वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, नेक्स्ट आपने अपना फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे आपका कंट्री कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके आगे आपने फ़ोन नंबर डालना है अपना, जिसके ऊपर आपने वेरीफाई बाय SMS या फिर वेरीफाई बाय कॉल होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने वेरीफाई बाय SMS के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर आपने डाला होगा, आपके उस नंबर के ऊपर इस तरह से कोड आएगा। आपने वो कोड यहाँ पे 4 बार्स के अंदर इंटर करना है। हम वो कोड यहाँ पे डाल देते हैं। हमारा कोड है जी जो मैसेज के अंदर है आया है 9313। ओके जी, अब यहाँ पे हम सबमिट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे और लेट्स वेट। और यहाँ पे देखें हमारा फ़ोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब पता नहीं आप लोगों को क्या मसला आता है, हज़ारों लोग मुझसे कांटेक्ट करके पूछते हैं कि यार भाई साहब नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा, सर नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मुझे तो कोई मसला नहीं होता, पता नहीं आप क्या करते हैं। ये मैंने आपको एक रीज़न बता दिया। अगर फर्स्ट टाइम आपका यहाँ पे गलत नंबर, गलत कोड आपने डाल दिया है या 2-3 बार ट्राई किया है, तो याद रखें आपने 24 घंटे के लिए आपने उसको छोड़ देना है। अगर रीट्राई करते रहेंगे तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा और वो 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा नहीं ओपन होगा। ठीक है जी, तो उसके बाद आप ओपन कर सकते हैं। आप 24 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आपने सही से ट्राई किया है तो फर्स्ट टाइम होना चाहिए। ठीक है जी, ओके पे क्लिक करें और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम सिक्योरिटी क्वेश्चन एक सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं और कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आप भी अपना सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप फिनिश कर लें। मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। तो हमने सिक्योरिटी क्वेश्चन अपना डाल दिया है और यहाँ पे ये सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने इसको करना है ओके। और यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे देखें, वेरीफाई नाउ लिखा हुआ था और सेट लिखा हुआ था, यहाँ पे दोनों पे एडिट आ रहा है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि आपकी जो फ़ोन वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी क्वेश्चन की सिक्योरिटी जो वेरिफिकेशन थी वो ओके हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप ये भी चेक करते रहें कि साथ साथ कौन कौन सी डिवाइसेस के ऊपर आपका जो फाइवर अकाउंट है वो कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आपने कोई मोबाइल बेच दिया है उसके ऊपर, अगर आपका कोई पुराना अकाउंट है तो याद रखें आपने कोई मोबाइल बेचा है उसके अंदर फाइवर अकाउंट लॉगिन था, तो यहाँ पे आके आप साइन आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास ये ईमेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने अपना स्टार्ट सेलिंग करने के लिए, हमने गिग बनाने के लिए, अब यहाँ पे देखिए अकाउंट बनाने के बाद अब सबसे पहला काम क्या होता है, गिग क्या होता है। गिग बेसिकली किसी भी मार्केट के अंदर अपना एक स्टॉल लगाना। किस चीज़ का स्टॉल लगाना होता है, स्टॉल का मतलब होता है अपनी सर्विसेज पेश करना। ठीक है, आप सर्विस, कोई भी स्किल है आपके पास, उस स्किल की मदद से आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, उस सर्विस के आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है जी, इस तरह से काम होता है। तो अब हमने क्या करना है, स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है इस एलिजिबिलिटी के लिए कि हम गिग बना सकें। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट सेलिंग करना है। उसके बाद हमने हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होना स्टार्ट होगी, अभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है जी, तो हमें अभी हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आपके पास एक प्राउड के लिए एक बात, एक इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि यहाँ पे देखें जो फाइवर का जो मेन पेज है इसके ऊपर ये जो आई एम अ डेवलपर लिखा हुआ है, ये जो है हमारा पाकिस्तानी लड़का है आलियान चौधरी। ठीक है, ये एक डेवलपर है, वेबसाइट डेवलपर है, तो ये भी वेबसाइट बनाने का ही काम करता है। ठीक है जी, तो ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि पाकिस्तानी मेन पेज के ऊपर फीचर्ड है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने करना है यहाँ से बिकम आ सेलर, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे रेडी टू स्टार्ट ऑन फाइवर हेल्थ ब्रेकडाउन, यहाँ पे हम आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताएगा। अगर आप यहाँ पे ये वीडियो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम नहीं लगाना चाहते। अगर आप लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखें, आप कोई ममानियत नहीं है। हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से अगेन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, फिर अगेन कंटिन्यू, और यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद हमने प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगानी है, उसके बाद अपने बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके बाद अपनी लैंग्वेज और लैंग्वेज लेवल और ऐड कर देना है, लैंग्वेजेस ऐड करनी है जो जो ज़ुबानें हमें आती हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे आपके पास 4 स्टेप्स हैं। आपने 65% जो अपनी प्रोफाइल है वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप यू विल बी एलिजिबल टू क्रिएट अ न्यू गिग एंड स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर। और ये स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नेम इज़, जैसे कि हमने पहले भी लिखा था, नबील
FOUKAT। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने एक पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अपलोड कर लेता हूँ। ओके जी, यहाँ पे हमने अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अपलोड कर दी है। अब हमने यहाँ पे अपने बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करना है। ठीक है जी, क्या डिस्क्राइब करना है, कुछ भी डिस्क्राइब करना है। ठीक है जी, जो भी आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, वो सारा कुछ आपने डिस्क्राइब करना है। ये देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली जा सकते हैं फाइवर के ऊपर। यहाँ पे फाइवर के ऊपर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कोई भी किसी भी तो अब आपने क्या करना है, कुछ भी सर्च करना है। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज हमने क्या करना है, हम वेब डेवलपमेंट सर्च करते हैं जी, वेब डेवलपमेंट सर्च करते हैं, वेब डेवलपर, और यहाँ पे हमारे पास कुछ गिग्स आएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे गिग्स में से हमने प्रोफाइल को ढूंढना है। यहाँ पे देखें ये जो हमारा यूज़र नेम नज़र आ रहे हैं ना, आपने इन पे क्लिक करना है तो इनकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इस वाले भाई की यहाँ पे प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे ये देखें, ये वाली जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, यही वाली डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल पहले इसकी पढ़नी है कि इसने क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसने लिखा हुआ है कि आई एम हसीब, a full stack developer with more than 7 years of experience in both designing, developing and programming। ये कह रहा है कि मेरा नाम हसीब है और मेरा मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। तो इस फील्ड में मेरे पास 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। किस चीज़ के अंदर, डिज़ाइनिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर और प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है जी। क्या क्या चीज़ें, वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस यूजिंग द टेक्नोलॉजीज़ WordPress, Shopify, PHP, Laravel, WooCommerce, Angular, React, Node, MongoDB, and we have built 1500 plus websites and web applications for broad range of industries, from small and mid-level businesses to high-end companies and still counting। अभी हमें कह रहा है कि बेसिकली अपनी जो इसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई ये कह रहा है कि इसने जो वर्डप्रेस और ये जितने भी CMS हैं इनके ऊपर इसने काम किया हुआ है। इसने 1500 से ज़्यादा वेब एप्लीकेशंस बनाई हुई। ठीक है जी। उसके बाद ये छोटे और बड़े लेवल के बिजनेसेस को भी मैनेज करता है। ठीक है जी, उनको भी हैंडल करता है। अब ये नेक्स्ट कह रहा है कि माई एम हैज़ ऑलवेज बीन टू बिल्ड अ वेबसाइट दैट लुक्स प्रोफेशनल, रिस्पॉन्सिव विद फास्ट लोडिंग स्पीड एंड SEO फ्रेंडली। लेट्स प्लान योर प्रोजेक्ट टुडे। अब ये कह रहा है कि मेरा जो मकसद होता है हमेशा कि जो भी वेबसाइट मैं बनाऊँ वो प्रोफेशनल हो, रिस्पॉन्सिव हो, मोबाइल पे भी अच्छी से चले, टैबलेट पे भी अच्छे से चले और कंप्यूटर पे भी अच्छे से चले, और उसकी स्पीड भी ज़्यादा तेज़ हो, SEO फ्रेंडली भी हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट हो। और ये कह रहा है कि लेट्स प्लान योर प्रोजेक्ट टुडे। आइए हम अपना प्रोजेक्ट प्लान करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट आना है। यहाँ पे अभी अपने बारे में हमने कुछ लिखना है, जो भी कुछ लिखना है आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, आई एम नबील। मैं नबील नहीं हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। आई एम नबील, आ फुल टाइम वर्डप्रेस full time web developer. I have more than 4 years of experience in creating professional websites using various CMS. What CMS means? CMS means content management systems like WordPress, Shopify, Squarespace, Wix, Webflow,
एंड ओपन कार्ट। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि हम इस CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? वो ऐसा सिस्टम जो कि आपका कंटेंट मैनेज करता है, ठीक है जी। जो भी कंटेंट आप अपलोड करते हैं ऑनलाइन, वो उसको मैनेज किया जाता है। किस तरीके से एक CMS होता है जो कि ये काम करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस आपका कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाटा है, उसको मैनेज करता है। क्या करता है? उसको जब आप उसको लाइव वेबसाइट के ऊपर शो करना चाहते हैं तो वो मैनेज करके वो आगे सेटअप करता है, ठीक है। तो इस तरह इसलिए इसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बता देते हैं इसको कि माई गोल इज टू प्रोवाइड माई every client best website having functionalities of SEO friendly, speed optimized, या हम लिख सकते हैं जी फास्ट स्पीड। उसके बाद जी हम लिख सकते हैं जी यूनिक एंड क्रिएटिव। आई थिंक इट्स इनफ। अब यहाँ पे लेट्स हैव अ chat and discuss your project। अब यहाँ पे हमने लिख लिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है अपनी, ठीक है जी। यहाँ पे लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इंग्लिश सेलेक्ट करनी है हमने, ठीक है जी, इंग्लिश। और यहाँ पे इंग्लिश लेवल हमने फ्लुएंट लिख लेना है कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता हूँ। उसके बाद ऐड न्यू हम उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं। उर्दू भी मेरा उर्दू है, आप कोई और करना चाहते हैं तो आप कर लें, मैं ऐड कर लेता हूँ जी। उसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पे सिलेक्ट योर ऑक्यूपेशन, ठीक है जी। ऑक्यूपेशन क्या होता है? आप जो भी काम आप करते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, जो भी काम आप करते हैं या जिस फील्ड से आपका ताल्लुक है वो आपने लिखना है। जो यहाँ पे आप कोई भी काम करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग एंड टेक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ्रॉम, या आप कर रहे हैं काम या आपने किया है, ठीक है जी, जिस फील्ड से आपका ताल्लुक है। अब कब से इस फील्ड से आपका ताल्लुक है? प्रोग्रामिंग एंड टेक। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा जी 2017 टू एंड 2020। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ई कॉमर्स, उसके बाद वेबसाइट बिल्डर्स एंड CMS, उसके बाद वर्डप्रेस, देन लेट्स से Q&A, वेब प्रोग्रामिंग, कन्वर्ट फाइल्स। अब यहाँ पे QA के छोड़ के हम कन्वर्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने स्किल्स को ऐड करना है। जो भी आपके पास स्किल है वो आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी जो स्किल है वो है जी वर्डप्रेस, ठीक है जी। अब यहाँ पे वर्डप्रेस उस स्किल लेवल है जी एक्सपर्ट, हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद ऐड न्यू स्किल। हमारे पास जो न्यू स्किल है उसका नाम है जी लेट्स से वेब डेवलपमेंट। उसके बाद इसकी जी हमने एक्सपर्ट लिख दी है जी। उसके बाद ऐड न्यू स्किल, वो क्या है जी हमारी टाइप स्किल नेम, हम यहाँ पे शॉपिफाई और एक्सपर्ट और ऐड। आपने इस तरह से डिफरेंट स्किल्स आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने अपनी एजुकेशन डालनी है जी, ठीक है जी। एजुकेशन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आपने कंट्री लिखना है। हमने पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है जी। उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है जी। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज नेम
ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद ऐड कर लेना है, ऐड हो चुका है जी। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट कोई सर्टिफिकेशन अगर हमारे पास है तो हमने यहाँ पे लिख देना है कोई भी सर्टिफिकेशन। अब यहाँ पे हम और अवार्ड आपने जो भी कोई लिया है हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी वर्डप्रेस। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी वेब डेवलपमेंट। उसके बाद सर्टिफाइड फ्रॉम इंस्टीट्यूट डीजी स्किल्स। ठीक है जी, मैंने डीजी स्किल्स से किया था, आपने जहाँ पे किया है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारा ईयर जो था वो था जी 2019 या फिर 18, आई थिंक 18। उसके बाद ऐड, उसके बाद प्रोवाइड अ लिंक ऑफ योर वेबसाइट इफ़ यू हैव। अब अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपने यहाँ पे लिख के कंटिन्यू पे ऊपर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 45% जो हमारा रेट है वो ओके हो चुका है। अब यहाँ पे हमने अकाउंट्स कनेक्ट करने हैं। सबसे पहले हमने गूगल अकाउंट कनेक्ट करना है। ठीक है जी, लेट्स कनेक्ट इट। उसके बाद हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है या ओके करके, और यहाँ पे देखें कनेक्टेड हो चुका है और हमारी प्रोफाइल जो है वो 50% कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट हमने कनेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं और यहाँ पे फ़ोन नंबर और जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट के ऊपर आते हैं और ये दूसरे जो अकाउंट्स हैं वो हमने कनेक्ट करने हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कंप्लीशन रेट 50% हो चुका है। अब यहाँ पे हम अगर कंटिन्यू विद करें, अब यहाँ पे मिनिमम कंप्लीशन इज़ 65% इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है जी। अब यहाँ पे कनेक्ट योर सोशल अकाउंट और योर पर्सनल वेबसाइट। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम प्रोफेशनल पर्सनल वेबसाइट यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है जी, लेट्स से हम यहाँ पे पर्सनल वेबसाइट डालते हैं जी। तो हमारे पास यहाँ पे तीनों आईडीज़ कनेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि 70% कंप्लीशन रेट हमारा हो गया है। 65 चाहिए होता है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग जैसे हम क्लिक करेंगे अब यहाँ पे हमारा गिग क्रिएशन के ऊपर ले जाएगा। ठीक है जी। तो जब आप गिग क्रिएट करेंगे तब आप एज अ सेलर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप इजीली अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहीं से किस तरह से स्टार्ट लेकर गिग क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे डेली वीडियोस आएंगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहिए, कनेक्टेड रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।